हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका हमने एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी सॉल्व किया है। उसके सभी जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 हमने डिफरेंट वीडियो में रिकॉर्ड किए। आई होप आपने वो प्रैक्टिस किया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको हम सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो क्वेश्चन क्या है? Remember exercise 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल क्या होता है और रैशनल क्या होता है वो आपका पता होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं किसी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट, लाइक इरेशनल का अपोजिट रैशनल होता है ना। सो इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले इसको रैशनल कंसिडर करेंगे। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही लिख रही हूँ। assume root 5 is rational। सो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? जो नंबर हम a अपॉन बी और p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पर q जो डिनोमिनेटर में होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, a एंड b, ये जो दो नंबर है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब भी पता होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या होता है? जिन दो नंबर में कौन सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ए एंड बी दोनों प्राइम ही होने चाहिए, एक कंपोजिट एक प्राइम हो सकता है, बट अगर उसमें एक कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा तो उसको हम को प्राइम बोलते हैं। अगेन इन डेफिनेशन को आप रिकॉल कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं है अंडरस्टैंड करना है तो कमेंट में लिख सकते हो। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है तो ए अपन भी लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके जानना है। सो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में और लेफ्ट साइड में लेंगे। सो रूट 5 बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अब दोनों साइड का हमें स्क्वायर करना है। रूट 5 बी होल का स्क्वायर है ना, रूट 5 बी मतलब उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा जो हम लिखते नहीं है। सो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा एंड बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट में तो इजी है, ए स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। ये जो 5 है नंबर वो फिर से हम डिनोमिनेटर में लेते हैं कि सो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब हम ए स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 का एक प्राइम नंबर है, राइट। सो हमें एक थ्योरम है, आपको आई होप याद आ रहा है। सो अगर हम ए स्क्वायर को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो हम ए को भी उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जब वो नंबर प्राइम नंबर होगा। सो हमारा वो नंबर हम p कंसीडर कर लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? इफ p इज ए प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो नाउ हियर 5 is prime and 5 divides a square, then p divides a also, then here p is 5 so 5 divides a, so where a is positive number। a जो हमारा a स्क्वायर और a स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, बट a क्या है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो a नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, सो हमें पॉजिटिव लेना है। सो हमें क्या मिल गया? इसका रिजल्ट 5 डिवाइड्स a। सो a को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सो ये लिख लेते हैं a डिवाइडेड बाय 5। और डिवाइड करेंगे तो कुछ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि c आ जाएगा। अब फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए इस डिनोमिनेटर को राइट में लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 5c होगा। हम क्या करेंगे, इस बार भी दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। सो इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, एंड इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर सेपरेटली करेंगे एंड c का स्क्वायर सेपरेटली, 5 स्क्वायर 25 एंड c स्क्वायर। 5c स्क्वायर नहीं आ जाएगा, 25c स्क्वायर आ जाएगा।
सो हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c² आ गया, राइट। हमें इक्वेशन यूज करना है, इसका यूज करना है तो इसको 1 लिख लेते हैं। 5b² इज इक्वल टू a²। मैं फिर से यहाँ पर लिख लेती हूँ आपके लिए। 5b² इज इक्वल टू a²। ये हमारा इक्वेशन 1 है, यहाँ पर आ गया। सो इसमें हमें इस a² की जो वैल्यू है 25c² वो पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा? ओके, 5b², ये हमारी a² की वैल्यू है, यहाँ पर हमने पुट कर ली। और राइट साइड में 25c² एज इट इज है। इसको हमें फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो b² इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 25 अपॉन 5c² लिखेंगे। 5 5 से 25 आ जाएगा। सो आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। हम क्या करते हैं, पहले की तरह 5 को डिनोमिनेटर में लेते हैं। b² अपॉन 5 इज इक्वल टू c² आ गया। b² अपॉन 5 मतलब b² को हमने 5 से डिवाइड कर लिया। सो पहले जो थ्योरम यूज कर लिया, सेम वहां पर यूज करना है। 5 प्राइम नंबर है p, सो डिवाइड्स b², सो p डिवाइड्स b ऑल्सो, राइट। यहाँ पर 5 डिवाइड्स b², therefore 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। b क्या है, पॉजिटिव नंबर है इस बार। आपको और डिटेल में लिखना है, कैसे लिखना है एग्जाम में आपको दिखाऊंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हमें पहले क्या मिल गया, 5 डिवाइड्स a, यहाँ पर मिला था, राइट। तो इसको 2 कहते हैं। और यहाँ पर क्या मिला, 5 डिवाइड्स b, मतलब हम a को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, b को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 5 क्या आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर। बट हमारा अजम्पशन क्या था, a एंड b को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग हो गया ना, इनकरेक्ट हो गया। अगर हमारा अजम्पशन a अपॉन b, वो लिखा था हमने रूट 5 को, वो भी तो इनकरेक्ट होगा ना देन, क्योंकि a एंड b यहाँ पर हमारे कोप्राइम नंबर ही नहीं आए। सो रूट 5 हमने जो रैशनल नंबर कंसीडर किया था, वो भी हमारा इनकरेक्ट आ गया। मतलब रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं तो क्या होना चाहिए, जो रैशनल नंबर नहीं होते उनको हम इरेशनल कहते हैं। सो हमें हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इरेशनल। यही तो हमें प्रूव करना था, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर से हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट एग्जाम में कैसे लिखना है वो डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। सो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। सो वी हैव टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। आपको ऐसे लिखना है, देन assumption करना है उसका अपोजिट। लेट अस assume द अपोजिट। अपोजिट क्या होता है, इरेशनल का रैशनल। सो दैट इज रूट 5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो उसको a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही लिखना है। hence रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a अपॉन b, where a and b is not equal to 0 are co-prime। co-prime का मतलब क्या है, ऑलरेडी समझ लिया है हमने। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कौन सा भी कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे हम a को भी डिवाइड कर सकते हैं एंड b को भी डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर मतलब गिवन नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नंबर। सो हेंस हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। रूट 5 की साइड में b को शिफ्ट कर लिया, सो रूट 5b इज इक्वल टू a आ गया। सिंपल फॉर्म में विदाउट डिनोमिनेटर लिख लिया। देन बोथ साइड को स्क्वायर करना है। रूट 5b होल का स्क्वायर है, सो रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, 25 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रूट है। ए स्मॉल मिस्टेक अवॉइड करनी है, एंड ए स्क्वायर तो सिंपल है, वहां पर कुछ नहीं मिस्टेक होगा। सो हमारा आ गया 5b² इज इक्वल टू a²। देन फिर से डिनोमिनेटर में हमें नंबर को लेना है। सो 5 को a² अपॉन 5 लिख लेंगे, राइट में शिफ्ट करके। साइड तो चेंज कर सकते हैं, a² अपॉन 5 इज इक्वल टू b²। यहाँ पर हमें a² अपॉन 5 मतलब a² को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वही लिखना है वर्ड में। हेंस 5 डिवाइड्स a²। ये हमारा थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में लिखना है बाय थ्योरम। ऐसे सेम स्टेटमेंट लिखना है, इफ p इज अ प्राइम नंबर
and p divides a square, then p divides a, where a is positive number. So हमारा 5 तो प्राइम नंबर है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा. सो 5 शैल डिवाइड a ऑल्सो, एंड a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, a भी इम्पोर्टेंट है. a हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट. 5 से हम a को डिवाइड कर सकते हैं, वैसे हमें प्रूव करने की 5 से हम b को भी डिवाइड करते हैं, उसके लिए इसका ही यूज करना है. हेंस वी कैन से 5 डिवाइड्स a मतलब a अपॉन 5 इज इक्वल टू c. सी डी कौन सा भी वेरिएबल ले सकता है, वह सी इज सम इंटेजर, कौन सा भी कांस्टेंट इंटेजर होगा, नंबर होगा. सो अगेन 5 को राइट में शिफ्ट कर लिया, a इज इक्वल टू 5 से आ गया, पहले की तरह हमें स्क्वायर करना है, राइट. सो हमें क्या पता है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यहाँ पर स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, विदाउट स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो इसका स्क्वायर करके a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो. ए स्क्वायर की जगह 25c स्क्वायर पुट कर सकते हो, या फिर ए की जगह 5c. अगेन बाद में तो स्क्वायर ही करना है. ओके, सो पहला जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन आया था, √5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें हमें पुट करना है इसको. क्या है यहाँ पर हमारा, a इज इक्वल टू 5c यहाँ पर पुट करना है. तो क्या होगा, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर में पुट कर लिया तो 5b² एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर की जगह 5c होल का स्क्वायर 25c स्क्वायर होगा, राइट. हम b² इज इक्वल टू सॉल्व करना है, 5 राइट में शिफ्ट करेंगे तो 25/5 अगेन 5 आ जाएगा. सो b² इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, पहले की तरह b²/5 इज इक्वल टू c स्क्वायर आ गया. सो सेम थ्योरम यहाँ पर यूज करना है, 5 डिवाइड्स b², दैट्स वाई 5 divides b also, because statement of theorem is what, if p is prime number and p divides a square, then p divides a, where a is positive number. Okay, by 1 and 2, 1 क्या था हमारा 5 divides a and 2 क्या था 5 divides b, that means 5 divides both a and b. Hence 5 is factor of a b, दोनों को डिवाइड करता है मतलब उसका फैक्टर होगा, एंड वो भी क्या आ गया, कॉमन फैक्टर a and b का. सो कॉमन वर्ड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. So A and B have factor 5, therefore A and B are not co-prime. Co-prime co-prime हो गया तो उसका फैक्टर 1 के अलावा तो नहीं आएगा ना, बट यहाँ पर आता है तो हमारा assumption तो wrong हो गया. So hence our assumption is wrong. So by contradiction √5 is irrational. रैशनल नहीं तो क्या होगा, irrational. ओके, ऐसे आपको डिटेल में लिखना है. आपको आई होप समझ में आ गया होगा एग्जाम में कैसे लिखना है. इजी है बट लॉन्ग है, एंड स्टेप्स लाइक और 2 पार्ट में कन्वर्ट करके इस आंसर को आप स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकते हो और याद रख सकते हो. इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ी सी स्मॉल मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसको प्रैक्टिस कर लिया ना. हमने ऑलरेडी 2 टाइम्स देखा है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.